देखिए, आप मीडिया के लोगों को आग दिखाई पड़ रही है। हमारे एनडीए गठबंधन में कहीं आग नहीं है। हमारे एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल है। जब चुनाव काराकाट हारे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को एनडीए गठबंधन बखूबी समझती है। उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत का देन रहा कि जो उपचुनाव हुआ बेलागंज, तराड़ी, रामगढ़, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में हो गया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को बखूबी समझते हैं। देखिए, इसका जवाब तो आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह साहब देंगे कि वो किस परिस्थिति में वो बयान दिए, कैसे दिए। लेकिन आप युवराज जी, आप जरा बताइए ना, आपका कहाँ है? आपका तो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमारे एनडीए गठबंधन बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पहले वो अपने घर में झांके। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। विधानसभा इसी वर्ष होने हैं। इससे पहले जो है बीजेपी में तूफानी आग लग गई है। आपको बता दें, आर.के. सिंह का बड़ा बयान आया है कि लोकसभा चुनाव में पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को उतारा गया था। मतलब एक यूं ही कह दें कि जिस तरह से शाहाबाद का इलाका में जिस तरह का एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था, और इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने भी नाराज़गी जाहिर की थी कि देखिए कहीं ना कहीं जो है हमारे पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन की बात जो कही थी, खंडन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब आर.के. सिंह ने अपने ही पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार जी हैं। रामपुकार जी, आप कैसे देखते हैं, अब फिर से एक आग लग गई है एनडीए में, कैसे बुझाएंगे इसे? देखिए, आप मीडिया के लोगों को आग दिखाई पड़ रही है। हमारे एनडीए गठबंधन में कहीं आग नहीं है। हमारे एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल है। आर.के. सिंह साहब जो भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, माननीय सांसद रहे हैं, वो आज बयान दे रहे हैं। इसके पूर्व हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय वर्तमान में राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब चुनाव काराकाट हारे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए। ये पूरे पब्लिक डोमेन में है। इसमें कोई नया बात कहाँ है? आर.के. सिंह साहब जो बात बोले हैं, इसकी सारी जानकारी एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को है और इसकी सारी जानकारी अवगत करा दी गई है। अब हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम जो है अब विधानसभा में दिख रहा है आप लोग के बीच। शायद आपको मालूम होना चाहिए, प्रेम जी, आप एक जुआ प्रखर पत्रकार हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को एनडीए गठबंधन बखूबी समझती है और उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत का देन रहा कि जो उपचुनाव हुआ बेलागंज, तराड़ी, रामगढ़, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत से जो हमारा उम्मीदवार था चुनाव जीता। हालांकि 3 विधानसभा सीट राजद के कब्जा में था, लेकिन माननीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी की संघर्ष और ताकत का दिन रहा कि 4 का 4 सीट हम लोगों ने चुनाव को जीत लिया। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को एनडीए समझती है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है कि जब हमारे नेता चुनाव हारे उसका प्रतिफल ये रहा कि इस शाहाबाद क्षेत्र में 7 लोकसभा का मतलब धराशाही हुआ। वो जनता स्वतः जो उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाले लोग थे, जब समझ गए कि स्थिति ऐसी होती गई तो कहां से कहां हो गया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को बखूबी समझते हैं और उनकी ताकत का यह देन है कि आज एनडीए इतना बिहार में मजबूत होता जा रहा है। आर.के. सिंह को आरा में पारा इतना हाई करने का अभी क्या जरूरत पड़ गई थी? इससे पहले भी उस आपके साथ में जब बात चल रही थी, आपने जो आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर, तो उस समय भी बोल सकते थे। देखिए, इसका जवाब तो आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह साहब देंगे कि वो किस परिस्थिति में वो बयान दिए, कैसे दिए। लेकिन जो उन्होंने बात कही, ये तो सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मालूम है, देश के सभी नेताओं को मालूम है, संगठन के लोगों को मालूम है। सही समय पर सही इलाज किया जाता है, इतना आप जान लीजिए। एनडीए गठबंधन में सही समय पर सही इलाज होता है।
तो इलाज किसका होगा, बीजेपी का होगा या आरके सिंह का होगा? नहीं नहीं, इलाज का मतलब ये मैं बताना चाहता हूं कि जो एनडीए गठबंधन में रहकर कोई अगर भीतरघात करने का काम करेगा तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसा थोड़े है कि किसी को नहीं समझ रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के लिए लगे हुए हैं। हमारे एनडीए गठबंधन में 5 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। पांचों पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल है कि लगभग 30-32 जिलों में एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहा है। बाकी कुछ जिले बाकी है, वो भी 5वां चरण का घोषणा हो गया और 5वां चरण का भी सम्मेलन हो जाएगा और पूरा बिहार का 38 जिला संपन्न हो जाएगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए जो नेता, जो कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं, उनका सपना जरूर पूरा होगा और मिशन 2025 में 225 और फिर से नीतीश का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है उसको पूरा करके दिखाएंगे। पैसे की भी बात आ रही है कि पैसे देकर उन्हें लड़ाया गया है। अब कौन पैसा दिया, क्या किया, वो तो अब जो बोल रहे हैं वो समझेंगे। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि चुनाव, जब लोकसभा चुनाव काराकाट हम लोग हारे तो उस समय हम लोगों ने कह दिया कि पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर बनाया गया। हमारे नेता भी बोले और ये राष्ट्रीय नेतृत्व को मालूम है और राष्ट्रीय नेतृत्व को सारी बात से अवगत करा दिया गया है। महागठबंधन को मसाला मिल गया। 2025 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है नुकसान। महागठबंधन अपने गिरबान में झांक कर देखे, दिल्ली का भी चुनाव देखे हैं ना, कहाँ कांग्रेस है, कहाँ आम आदमी पार्टी है। और बिहार में मैं पूछना चाहता हूँ जुअराज जी से, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, आप बताइए ना, आप कब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले का संगठन है, पार्टी है आपके गठबंधन में, कांग्रेस है, आप है और क्या कहते हैं मुकेश सहनी जी की पार्टी है, आपने कब कहाँ बैठक किया? जरा एक भी बैठक का तो आप दे दीजिए ना खुलासा कि आप राजद के साथ कांग्रेस का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का और इसके अलावा मुकेश सहनी जी के पार्टी का, हाँ वीआईपी का, कहाँ आप लोग बैठक किए हैं? हमारा गठबंधन तो पूरा बिहार का लगभग 30 जिला का हम लोगों ने दौरा कर लिया, बाकी कुछ जिले बाकी हैं, वो भी हो जाएगा इस माह के समाप्ति में। लेकिन आप जुअराज जी, आप जरा बताइए ना, आपका कहाँ है? आपका तो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमारे एनडीए गठबंधन बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, पहले वो अपने घर में झांके। आखिरी सवाल रहेगा, आरके सिंह के इस बयान से क्या लगता है नुकसान होने जा रहा है एनडीए को? विधानसभा चुनाव के पहले हमारे एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को मालूम है, सभी नेता जान रहे हैं कि हमें एनडीए गठबंधन को कैसे मजबूत करना है और एनडीए गठबंधन की मजबूती में कोई अगर रोड़ा आएगा तो उस रोड़ा को भी एनडीए गठबंधन का नेतृत्व उस रोड़ा को भी अलग कर देगा। उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आरके सिंह तो सही बात ही बतला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो उसके पहले हमारे नेता बोल दिए उस बात को, सारे लोग जान रहे हैं, पब्लिक डोमेन में है। इसलिए अब एनडीए गठबंधन 2025 का चुनाव बहुत मजबूत इरादों के साथ चुनाव लड़ने हम लोग जा रहे हैं और पूरी हमारी एनडीए गठबंधन मजबूत इरादों के साथ चुनाव लड़ेगी। और हम लोग का जो मिशन है 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आरके सिंह के साथ है उपेंद्र कुशवाहा? सबके साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी में सबके साथ है, जो जनता दल में सबके साथ है, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सब हम लोग के साथ है, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में सब हमारे साथ है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में सबके साथ है। मतलब एनडीए गठबंधन जो 5 पांडव की पार्टी है, 5 पांडव, उन कौरवों से युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए ये बात जो आरके सिंह बोल रहे हैं उससे पहले हमारे नेता जो हैं वो बोल चुके हैं, लेकिन क्या कुछ निकल कर आता है ये भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस तक तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़। धन्यवाद।